आपको करंट लगा होगा, सुने होंगे लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। मैंने बनाया है लगे 2000 वोल्ट दूर से ही रहे। समझ रहे हैं? 440 वोल्ट अगर है, जब वो करंट मार सकता है तो 2000 वोल्ट आपको दूर से ही खींच सकता है। ये क्या है जिस कारण से करंट आपको लगता है? क्यों विद्युत धारा का प्रवाह होता है? आखिर विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? इसका रीजन क्या है, समझेंगे हम। विद्युत धारा आखिर प्लास्टिक उससे नहीं प्रवाहित होता है? जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब से करंट पास कर जाता है जिसको हम लोग चालक बोलते हैं। तो आखिर इस चालक पदार्थ से ही हमारा विद्युत धारा करंट क्यों फ्लो करता है, प्लास्टिक से क्यों नहीं फ्लो करता है? इस चीज को जानेंगे। फिर जानेंगे विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है, इसको दौड़ाने वाला, इसको चलाने वाला कौन है, उस कारण को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज को आपको हम बताएंगे, हर चीज का कारण बताएंगे। कारण आप जानेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत धारा यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम विद्युत धारा के डिफिनेशन की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। क्या होता है विद्युत धारा? देखिए, मान लेते हैं ये चालक है और ये चालक के किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, ठीक है, इकाई समय में, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, आवेश धन आवेश, ऋण आवेश को आवेश बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, प्रोटॉन धन आवेश है। तो किसी चालक से, किसी बिंदु के, किसी चालक के किसी बिंदु से, है ना, 1 सेकेंड में जितना आवेश गुजरता है, यानी इकाई समय में, इकाई समय में किसी बिंदु से गुजरने वाला आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुनिए, डेफिनेशन क्लियर कीजिए। किसी चालक के किसी बिंदु से, किसी चालक के किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाला आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए हम लोग समझ गए विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे विद्युत धारा का मात्रक। तो सुनिए, मैंने जो कहा उसको हम लिखते हैं, उसी से सब कुछ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइम इकाई समय, टाइम समय मान लेते हैं, आवेश, आवेश जो आवेश गुजरता है इकाई समय में उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? आज एकदम क्रेक जो फाइटर हैं, बकलोल हैं, उनको भी आज हम समझा देंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सरल है, हलवा है। इसीलिए क्रेक फाइटर लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्रेक फाइटर लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा तब ना विद्वान बनिएगा। दुनिया का कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, जान नहीं सकते, कर नहीं सकते। हर चीज आप कर सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा भैया समय, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। अब आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, क्यू, और टी समय का मात्रक, एसआई मात्रक सेकेंड।
यानी इसको बोल सकते हैं कूलॉम प्रति सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? कूलॉम। ऐसा मिला हुआ लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में, एग्जाम में, कूलॉम प्रति सेकेंड, कूलॉम प्रति सेकेंड, ये भी मात्रक हुआ। लेकिन इसका एक और मात्रक है, कूलॉम प्रति सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। याद आया? यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ मेरे प्यारे? कूलॉम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अब एम्पियर को डिफाइन करते हैं, एक एम्पियर कितना के बराबर होता है? अगर एम्पियर है तो एक एम्पियर, एक एम्पियर कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में एक कूलॉम आवेश प्रवाहित होगा। एक सेकेंड में मेरे प्यारे, मेरे भाई, सुन लो, समझ लो, एक सेकेंड में एक कूलॉम आवेश, एक एम्पियर, यानी एम्पियर एक लगल रहेगा तो एक लगा दीजिए, ई कहां ई एक सेकेंड, ई कहां ई एक सेकेंड एक कूलॉम। यानी एकदम आसानी से बोलना चाहे तो एक सेकंड में एक कूलॉम, एक सेकंड में एक कूलॉम, एक सेकंड में एक कूलॉम। ठीक है, आप समझ गए। तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्पियर। क्या बोलेंगे? एम्पियर, यानी एक सेकंड में एक कूलॉम। ये हो गया विद्युत धारा की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट, मिटा दे इसको। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं विभव और विभवांतर। बहुत इंपॉर्टेंट, समझना मेरे प्यारे, बहुत समझने वाला चीज है। विभव इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए विभव क्या होता है, समझिएगा थोड़ा। अभी हम सारा कुछ बताएंगे, बहुत मजा आएगा, देखिएगा। देखिए यहां पर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश। और इस धन आवेश के कारण इस एरिया में विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब है, जाइएगा तो उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसके एरिया में जाइएगा तो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वो या तो प्रतिकर्षित कर सकता है या तो आपको, ठीक है, आकर्षित कर सकता है। तो यहां पर प्लस है, आप अगर प्लस को ले जाइएगा तो वो क्या करेगा? बल लगाएगा, ए दूर भागो, प्रतिकर्षित करेगा, विरोध करेगा। माइनस को ले जाइएगा तो आकर्षित करेगा। लड़की लोग जो है वो क्या है? निगेटिव होती है। वो उन लोग निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव मतलब वो निगेटिव नहीं समझ जाइएगा, मतलब उन लोग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लड़की लोग के पास जाइएगा तो वो खींच लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है। लड़की लोग क्या कर लेती है? खींच लेती है। तो वो माइनस है और हम लोग क्या है? प्लस वाला चार्ज है, खिंचा जाते हैं। ठीक है, और अगर वो माइनस होती, हम लोग भी माइनस होते, तो क्या होता है? माइनस माइनस में दूर दूर भागते। तो लड़की लोग खींचती है, लड़की माइनस और लड़का लोग प्लस, समझ। चलिए खैर उधर की बात नहीं, बात इधर करते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर Q आवेश है, मतलब प्लस लिखे हैं, मतलब ये धन आवेश है। ठीक है मेरे प्यारे, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो मैंने बिंदु लिया है। क्या लिया है? दो बिंदु लिया है। दो बिंदु लिया है। पहले हम विभवांतर को समझा दे आसानी से। विभवांतर का रोल बहुत ज्यादा। यहां पर मान लेते हैं ए है, यहां पर मान लेते हैं बी है, विभवांतर। तो देखो यार, अगर यहां से हम प्लस को ही ला रहे हैं, प्लस मतलब मान लेते हैं कि एक कूलॉम आवेश को ला रहे हैं। कितना आवेश को ला रहे हैं? एक कूलॉम आवेश को। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, मतलब एक कूलॉम को ला रहे हैं, एक कूलॉम। क्यू नॉट मान लेते हैं, ठीक है, क्यू नॉट को। तो क्यू नॉट, ठीक है, या क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप यहां से इधर आएंगे तो ये क्या कहेगा? मेरे पास मत आओ, क्योंकि आप प्लस को ला रहे हैं ना, और ये भी प्लस है, तो ला रहे हैं तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा मेरे भाई। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो आपको बल लगाना पड़ेगा, और जब आप बल लगाएंगे यानी आपको कार्य करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आप W कार्य किए यहां से यहां तक, कितना आवेश को ले गए, Q आवेश को ले गए, यही आपका विभवांतर है। क्या है विभवांतर? कैसे इसको समझिए थोड़ा डिटेल्स में, कि मान लेते हैं Q0 माने थे, ठीक है, Q मान लीजिए, चलिए Q कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को ले जाया जाता है, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को ले गए, W कार्य किया, ठीक है। तो हमारा जो है विभवांतर के डिफिनेशन में 1 कूलम आवेश को ले जाना है, तो मान लेते हैं हम Q कूलम आवेश को ले गए, तो 1 कूलम आवेश को अगर हम कहेंगे 1, फिर से सुनो, क्योंकि इकाई 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को ले जाना पड़ता है विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। फिर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को, है ना, ले जाने में किया गया कार्य को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। चलिए, तो Q कूलम आवेश को ले गए, तो W कार्य, तो 1 कूलम आवेश को तो क्या करेंगे, भागे ना देंगे W बटा Q। तो यही चीज है, इसको आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया डिटेल्स में क्यों ऐसे हुआ इसलिए। खैर, आप ये चीज समझ गए कि W बटा Q हुआ। अब यहां से एक और चीज समझिएगा, निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, विभव, ये विभवांतर हो गया। विभव को समझाते हैं, ये बाहरी क्षेत्र अनंत क्षेत्र है, अनंत क्षेत्र से ला रहे हैं यहां A तक, और अनंत क्षेत्र से ला रहे हैं B तक। अब ये दोनों में जो किया गया कार्य होगा वो दोनों को घटा दीजिएगा, मतलब विभवांतर मतलब विभव का भी अंतर, यहां A बिंदु का विभव और B बिंदु का विभव, दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, विभवांतर। अभी हम समझाएंगे विभव क्या है, विभव का रोल क्या है, अभी तो हम समझा रहे हैं विभव, विभव निकलता कैसे, विभवांतर कैसे निकलता है, ठीक है। तो विभव किसी बिंदु का, सब किसी भी क्षेत्र में अलग अलग विभव होता है, ठीक है। अभी बताएंगे विभव का रोल क्या है। तो सबसे पहले आप विभवांतर समझे, ठीक है, कि अंतर होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलम आवेश को, है ना, ले जाने में जो 1 कूलम आवेश को कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। चलिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, विभवांतर, ठीक है, देखिए कि मात्रक के बारे में। तो इसका मात्रक हो गया जूल, और आवेश है Q कूलम आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम आवेश। तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, इसको हम लोग लिखते हैं वोल्ट, वोल्ट, इसी को हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो ये क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है। समझ में आ रहा है। अब 1 वोल्ट हम लोग उसी प्रकार डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि वहां पर हम लोग डिफाइन किए थे अभी तुरंत। तो 1 वोल्ट कहने का मतलब है कि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया गया हो, 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया गया हो, ध्यान दो, बहुत आसान, 1 वोल्ट, तो 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़ता हो। 1 कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ले जाने में, यानी वो तो डिफाइन है ही, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसको कहेंगे 1 वोल्ट, यानी वोल्ट। चलिए, वोल्ट समझ गए। विभव का भी वोल्ट होगा, क्योंकि विभव का ही अंतर विभवांतर होता है, इसका मात्रक वोल्ट और विभवांतर का ही मात्रक वोल्ट होता है। चलिए, ये वोल्ट समझ गए, आप विभवांतर भी निकालना सीख गए और विभव भी समझ गए कि विभव किसी बिंदु का विभव होता है, ठीक है, अनंत क्षेत्र से किसी बिंदु पर, है ना, विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग विभव बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, हम क्लियर कर रहे हैं। अनंत क्षेत्र से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। और विभव ये दोनों बिंदुओं का अंतर होता है, या विभवांतर का दूसरा डिफिनेशन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। ये काम विद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। चलिए, ठीक है।
अब आएगा मजा, ठीक है, अब आएगा मजा, समझते चलना मेरे भाई। देखो समझो, विभव और विभवांतर। अब जो करंट बह रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है, क्यों? तो सुनिए, आपने टंकी में पानी को देखा होगा, और एक उच्च स्तर पर और एक निम्न स्तर पर, मतलब एक ऊंचा पर है और एक निचवा में है। तो पानी, आपसे ही पूछ रहे हैं, पानी किधर से किधर बहेगा मेरे भाई, बताओ तो जरा। तो सुनो, पानी जो बहेगा वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, यहां लेवल 1 मैंने लिखा है, लेवल 2, तो लेवल 1 से लेवल 2 की ओर पानी फ्लो करेगा। दिमाग में घुसा कुछ मैंने जो बोला जो? और ये घुसाने की क्या जरूरत है यार, ये तो आसान है, कोई भी समझ सकता है इसको। एक बच्चा ही बता देगा, अरे पनिया ऊपरे रखो तब ना नीचे आएगा। हम लोग जो नल वगैरह यूज करते हैं तो पानी कहाँ ऊपरे रखते हैं, टंकी कहाँ ऊपर रखते हैं, टंकी ऊपर रखते तो पानी नीचे आता है। ऐसा थोड़ी है कि नीचे बस ऊपरे जाता है, इतना बकलोल थोड़ी है आप लोग। तो समझो मेरे भाई कि ऊपर से नीचे आ रहा है, कारण क्या है? ये स्तर का अंतर है, लेवल का अंतर है। तो हाई लेवल से ऊंचा लेवल से नीचा लेवल तक, ऊंचवा से नीचे जा रहा है, यानी स्तर के अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। समझ रहे हैं? स्तर के अंतर के कारण मेरे भाई पानी का प्रवाह हो रहा है। तो सेम दिमाग लगा लो कि विभव के अंतर के कारण, यानी विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभव के अंतर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? विभवांतर। यानी जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट जो बह रहा है ना, वो विभवांतर के कारण बह रहा है। दिमाग में घुसा, अब इसको घुसाइए, एकदम बैठा लीजिए, बुढ़ारी तक नहीं भूलिएगा, घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, यही लागू करिएगा तभी आगे बढ़िएगा मेरे भाई। नहीं तो हंसी मजाक में जिंदगी गुजर जाएगा, खाली हंसी मजाक खाली करोगे है? अरे पढ़ाई लिखाई भी करो, खाली कॉमेडी कॉमेडी देखते रहते हो वीडियो यार, कुछ पढ़ाई लिखाई का देख लिया करो। चलो, तो किसके कारण करंट फ्लो किया? विभवांतर के कारण। अब एक बात बताइए, अगर विभवांतर ज्यादा होगा, अरे भाई क्या बोल रहे हैं सर, इसको एकदम ऊंचवा में रख दीजिए, एकदम पहाड़वा पर रहेगा टंकिया, तो एकदम पानिया हड़ाहे आएगा, एकदम स्पीड में रेलने आएगा। घुसा? अगर टंकी को पहाड़ पर रख दीजिएगा और नीचे में नल लगाइएगा तो एकदम रेलने आएगा स्पीड में। उसी प्रकार, यानी यहां पर स्तर का अंतर ज्यादा है, उसी प्रकार अगर विभवांतर ज्यादा होगा, विभवांतर को किसमें? वोल्ट में। 4000 वोल्ट, 6000 वोल्ट, 8000 वोल्ट, 24000, जितना वोल्ट बढ़ा दीजिए, 3 लाख है, तो वो आपको एकदम स्पीड में जाएगा। और अभी तो हम इसका पार्ट 1 लेकर आए, मतलब क्लास 1 है हमारा अभी, और इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है? वो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, दूरे से खींच लेगा, ठीक है, ये सब बहुत कुछ अभी पढ़ना है, वो आज तो हम बताएंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है? खैर, तो कहने का मतलब है किसके कारण फ्लो हो रहा है? विभवांतर के कारण। जिस प्रकार ये यहां पर स्तर का अंतर है, ऊंचा रखें नीचे। ठीक है? बिल्कुल बात समझ में आई। किसके कारण? विभवांतर। अब मान लेते हैं कि 1.5 वोल्ट के बैटरी है कोई, तो उससे धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे करंट उसमें बहेगा, धीरे धीरे। अगर कोई 4000 वोल्ट है तो इसमें ज्यादा स्पीड। समझ में आया? ज्यादा स्पीड, बिल्कुल। अब एक और ध्यान दो, ये तो इंपॉर्टेंट है, अब और कुछ बात ध्यान देने होंगे कि क्या जितने भी पदार्थ हैं सारे से करंट बहेंगे? तो उसका कंडीशन अलग है, वो समझो मेरे भाई। हमने पहले स्पीड बताया कि स्पीड से बहेगा, जितना वोल्टेज आपका ज्यादा
जितना यानी वोल्टेज यानी वोल्ट माने विभवांतर ज्यादा तो करंट स्पीड में। घर में 4000 वोल्ट लगाइए, आगे लग जाएगा, एकदम तेज तेज जलेगा, वोल्टेज भी ज्यादा, तेज रोशनी देगा, खींच लेगा आपको, समझ रहा है, ज्यादा वोल्ट रहेगा। तो हम लोग कम वोल्ट मतलब 300 के आसपास, ठीक है, वोल्ट को हम लोग रखते हैं घर में, ठीक है, जो वोल्ट आता है, जो करंट आता है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब एक और बात ध्यान देना मेरे भाई, कि क्या सारे पदार्थ से जाएगा करंट? बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो समझिए। अभी दिशा भी हम बताएंगे कौन किधर जाता है, और दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि है विद्युत धारा, ये बताएंगे। ये तो एकदम तहलका मचा देगा। 99% लड़के को ये समझ में नहीं आता है कि इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि है। अभी और आएगा मजा, समझो तो। सीढ़ी भाई सीढ़ी पढ़ा रहे हैं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो ऐसे पदार्थ, क्या सारे पदार्थ से विद्युत धारा फ्लो करेगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे नहीं। प्लास्टिक से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं नहीं। लोहा से हाँ, कॉपर से हाँ, एल्युमिनियम से हाँ, समझ आ रहा है? आपके अंदर से हाँ, छुइए करंट मार देगा। लड़की लोग को छुइएगा करंट मारेगा, उन लोग में करंट होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, लड़की लोग से एकदम दूर रहिए, एकदम दूर रहिए, नहीं तो आकर्षित हो जाइएगा। सब मोह माया है बचवा, सब मोह माया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपर और एल्युमिनियम है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। कोई भी पदार्थ, परमाणु, परमाणु एकदम छोटा, ठीक है, उसके 3 भाग, परमाणु किसी भी 3 जो अति सूक्ष्म होते हैं 3 परमाणु, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये मौलिक कण है, किसी भी पदार्थ के मौलिक कण है। और मौलिक कण में चलिए बता ही देते हैं थोड़ा, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है, यहाँ प्लस, इधर माइनस, चक्कर काटते रहते हैं, पता ही होगा आपको। तो 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसको नाभिकवा बोलते हैं, नाभिक। तो ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन, और बाहरवा में घूमित रहता है इलेक्ट्रॉन, एकदम घूमित रहता है, घूमे रहता है, आवारा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवारा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवारा है। सुनिए, तो कोई भी है, प्लास्टिक लो या लोहा लो, सब में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, सब में इलेक्ट्रॉन है, मैं जो बोल रहा हूं सब में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग जिगजैग, इधर उधर इधर उधर आपस में टकरा जाता है, इसीलिए उसका वेग हो जाता है 0, और उस गति को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक गति। यानी सिंपल, अगर लोहा को पकड़िए करंट मारेगा? नहीं मारेगा। अरे यार उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, लेकिन इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आपस में टकरा के फिर रुक जा रहा है। मान लेते आप चल रहे हो, जाके दीवार में जाकर टकरा जाइएगा, ये रुक जाइएगा, फिर वहां से चले, फिर दौड़ो 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 दौड़ो, फिर दौड़ो, फिर जाकर उधर टकरा जाइएगा, रुक जाइएगा। तो ये भैया रुक जाता है, आपस में टकराता है, रुकता है, आपस में टकराता है, रुकता, चलता जरूर है, लेकिन वो गति कैसा होता है? यादृच्छिक गति होता है। वो गति कैसा होता है मेरे भाई? यादृच्छिक गति होता है। अब इसको एक गति देने के लिए ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं, इसको एक गति प्रदान करने के लिए, एक दिशा प्रदान करने के लिए इसे हम बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। देखिए, जब बैटरी से जोड़े, ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर और एल्युमिनियम है, ठीक है, तो जब बैटरी से हम जोड़ते हैं ये प्लस माइनस, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, आप जानते होंगे कि प्लस और माइनस क्या होता है? आकर्षित होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां प्लस है तो ये इन्हें भागेगा, ये इन्हें भागेगा, अरे भाई इन्हें प्लस से चलो चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सब एगो क्रम बना लेगा, ए दौड़ो 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 दौड़ो। अरे किधर भाई, किधर दौड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की ओर दौड़ेगा मेरे भाई। काहे दौड़ेगा? एक बचवा भी बता देगा। प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है,
लड़की माइनस लड़का प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन। बच के रहिए, दूर रहिए, एकदम दूरी बने रहिए, अट्रैक्शन एकदम दूर रहिए। एगो है इलाहाबाद तो एगो रहिए दिल्ली, दूर रहिए, अपने अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन होने का कारण नजदीक, नजदीक जाइएगा प्यार हो जाएगा। बकलोलवा प्यार करता है, पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं, प्यार करता है। चलो देखो इधर, प्यार करता है भैया, तो इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही है बात, इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फ्लो हो गया। अब एक इसको गति मिल गया, और इस गति को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे अपवहन वेग। क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। कोई भी एग्जाम देने जाइए, रेलवे, एसएससी, सब ग्रुप डी सब, क्या इसको बोलेंगे, अपवहन वेग। समझ में आ रहा है, सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, काम आएगा। तो जब एक गति मिल गया है उसको, तो इस गति को हम लोग बोलेंगे अपवहन वेग। कौन सा वेग बोलेंगे, अपवहन वेग। समझ में आ गया। कहने का मतलब मेरे प्यारे, अब ये जो इलेक्ट्रॉनवा था एरो में है, कड़वों में है, प्लास्टिकों में है, लेकिन एरा में जब जोड़े तो इलेक्ट्रॉनवा जो था सब में मुक्त नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, सब में मुक्त नहीं, उसमें है लेकिन उसमें मुक्त नहीं है। लोहा में मुक्त है, एल्युमिनियम में मुक्त है, कॉपर में, चांदी में, ठीक है, सबसे अच्छा चालक चांदी। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो मुक्त होना चाहिए, इधर उधर घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए मुक्त होना चाहिए। कचकड़ा में मुक्त नहीं है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक होना चाहिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मुक्त रहेगा, जाएगा तभी ना, इसको जोड़वे नहीं करिएगा तो कैसे जाएगा। विलयन की बात करें तो विलयन मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक ठोस अवस्था में है, तो उसमें आप विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगा, उसको घोल दीजिए, विद्युत धारा प्रभावित होने लगता है, ठीक है, क्योंकि घोल होने से उसमें सोडियम अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, तो उसमें मुक्त आयन हो जाता है, उस कारण से आवेश का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। तो विलयन में मुक्त आयन होना चाहिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन मेरे प्यारे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनए, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित होगा एनए, कन्ने एनए, यानी उल्टा। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा का विपरीत दिशा में तय करता है विद्युत धारा। समझे बबुआ, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। देखे होंगे ना, लड़का लड़की क्योंकि रूस जाते हैं ना, तो एक जगह एन्ने और एक जगह एन्ने, एन्ने ऐसे, और लड़की उन्ने, तो ई विद्युत धारा, उधर इलेक्ट्रॉन, एगो विद्युत धारा बन गया है, एगो इलेक्ट्रॉन बन गया है। पति पत्नी में लड़ाई होगा तो वैसे ही होगा, एगो जगह एन्ने तो एगो जगह एन्ने, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन वहां बन गया, क्या बन गया, वो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए, तो विपरीत दिशा होता है। अब एक बात बताओ, मैंने जो ही बताया उसके एक और काम आएगा, ये प्लस को हम लोग उच्च विभव बोलते हैं मेरे प्यारे, अरे भाई क्या बात है सर, और माइनस को हम लोग निम्न विभव बोलते हैं मेरे प्यारे, अरे बाप रे बाप, इतना इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बोला जो बहेगा करने से ऊंचा, हाई लेवल से लो लेवल, तो ये उच्च विभव, विभव के कारण यहां बहता है, यानी विभवांतर के कारण, विभव के अंतर को ही, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, तो प्लसवा उच्च विभव, और ये माइनस इधर से थोड़ी जाएगा, ऐसे 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 इधर जाएगा, समझ आ रहा है, इधर से ये इधर जाएगा ऐसे, ये हो गया विद्युत धारा, इधर से ई बहेगा ऐसे, उल्टा, मैंने बोल रहा है ना उल्टा दिशा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की गति और ये हो गया विद्युत धारा की गति। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति, विद्युत धारा की गति, उल्टा, ई जा रहा है एन्ने तो ये आएगा एन्ने। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों प्रवाहित हुआ, क्यों प्रभावित हुआ वो मैंने बताया, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, कि आखिर कॉपर एल्युमिनियम में ही क्यों, क्योंकि यहां पर यादृच्छिक गति आपस में कर रहे हैं, तो यादृच्छिक गति कर रहे थे, लेकिन जब इसको हम जोड़ दिए बैटरी से प्लस माइनस से, ठीक है, उसमें प्लस माइनस बैटरी में होता है, तो इसकी गति होने लगी और इसकी गति के विपरीत हो गया, या अपवहन वेग हो गया। क्यों प्रवाहित होता है, तो उच्च विभव से निम्न की ओर। विभवांतर मैंने बताया, दो विभवों के बीच का अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा मैंने बताया और उसका डिफिनेशन बताया। विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या होता है कि
किसी बिंदु से एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश किसी बिंदु से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसी बिंदु से इकाई समय में एक कूलम आवेश जो गुजरता है उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे, वो आपको मैंने बताया एम्पियर। क्या मैंने बताया? एम्पियर। एक एम्पियर का मतलब है कि एक सेकेंड में एक कूलम आवेश जाना चाहिए, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश जाना चाहिए, उसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसको गति देने का काम कौन किया? विभवांतर किया। एक दिशा प्रदान करने का काम कौन किया? मतलब ज्यादा स्पीड में जाएगा, ज्यादा अगर वोल्टेज रहेगा, ज्यादा अगर विभवांतर रहेगा तो ज्यादा स्पीड में जाएगा। और इसको गति प्रदान करने का काम कौन किया? विभवांतर किया। पहले से तो है मुक्त, लेकिन जब जोड़ दिए तो ये करंट फ्लो हो गया। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है। भैया इसकी दिशा भी समझ में आ गई, इसकी दिशा समझ में आ गई ना, कि इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत, ठीक है, और ये प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा जाता है। दिशा भी समझ में आ गई, परिणाम भी 5 एम्पियर 10 एम्पियर। फिर भी क्यों? तो देखिए सदिश नियम के लिए पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, तीसरा सदिश नियम के योग का पालन करना चाहिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है जो नहीं पालन करता है। जैसे समझिएगा, ये कोई वस्तु है, इधर हम 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं या 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, और इधर भी 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। बताइएगा, जब 10 न्यूटन मैंने बल लगाया तो ये इधर भी 10 न्यूटन बराबर, तो ये एक ही जगह रहेगा। और इधर से भी खींच रहे, इधर से भी खींच रहे, उतना ही, तो इधर उधर जाएगा, एक ही जगह रहेगा ना। तो परिणामी बल क्या हुआ? शून्य हुआ। परिणामी बल माने शून्य का, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन क्या हो गया? 0। तो परिणामी बल शून्य होना चाहिए, यही सदिश नियम का पालन करता है। परिणामी जो बल है, मतलब कि जो सदिश नियम का योग का पालन करना चाहिए, और सदिश नियम का योग कहता है कि 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। लेकिन देखिए क्या होता है इसमें, समझिएगा। मेनली तो हमें यही याद रखना है कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश, आपको हम समझा भी दे रहे ताकि आपको दिमाग में अच्छे से रह जाए, ठीक है। मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है यार, इधर भी जा रहा है, इधर भी, इधर से यहाँ लाइन है, करंट जा रहा है, इधर भी जाता है, इधर भी यहाँ पर मान लेते हैं बल्ब है ऐसे। अरे बनो ना यार अच्छा से थोड़ा, चलो भैया इधर भी बल्ब है, तो दोनों दिन बल्ब जल जाता है ना, इधर भी बल्ब जल जाता है। इधर मान लेते हैं 10 एम्पियर जा रहा है, इधर 10 एम्पियर जा रहा है, जितना भी एम्पियर जा रहा है 20 एम्पियर 50 एम्पियर, तो इधर भी ऐसा थोड़ी है कि इधर जा रहा है इधर काट देता है, दोनों तरफ बल जाता है। इसीलिए ये पालन नहीं करता है, ये 0 हो जाना चाहिए ना, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसीलिए ये योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए इसमें दिशा और परिणाम होते हुए भी विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। समझ में आया? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो यार, बस इतना ही तो करना है, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा क्रम से, ठीक है। तो आज